राम राम साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बाबा बागेश्वर धाम जी के नाम से प्रसिद्ध धीरेंद्र शास्त्री जी के बारे में। धीरेंद्र शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी संपूर्ण कहानी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जी के जीवन की कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले से। मध्य प्रदेश राज्य का छतरपुर जिला वैसे तो प्राचीन खजुराहो मंदिरों के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से छतरपुर को बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जा रहा है। तो धीरेंद्र शास्त्री जी की कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव से। गढ़ा गांव में 4 जुलाई 1996 को पिता राम कृपाल माता सरोज जी के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। उस पुत्र का नाम रखा जाता है धीरेंद्र। धीरेंद्र अपने तीनों भाई बहनों में सबसे बड़े होते हैं। धीरेंद्र का बचपन से ही पूजा पाठ में बहुत अधिक मन लगता है। कई बार तो ऐसा होता है कि धीरेंद्र बचपन में घर से पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं, वह स्कूल ना पहुंच करके मंदिर पहुंच जाते हैं। गढ़ा गांव के एक शख्स के कहे अनुसार ही धीरेंद्र शास्त्री जी का परिवार आर्थिक रूप से कमज़ोर था। पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिलता था उसी से ही इनके परिवार का गुजर बसर चलता था, तथा गांव के ही एक सामुदायिक भवन में इनका परिवार गुजर बसर कर रहा था। पूजा पाठ में मन लगने के कारण यह पूजा पाठ में ज़्यादा संलिप्त रहते थे। धीरेंद्र शास्त्री जी को पूजा पाठ की शिक्षा दीक्षा अपने दादाजी से मिली है। इनके दादाजी का नाम सेतुलाल जी महाराज या एक अन्य नाम उनका भगवान दास जी महाराज था। तो धीरेंद्र शास्त्री जी ने पूजा पाठ की शिक्षा दीक्षा अपने दादाजी से प्राप्त की है। धीरेंद्र जी की पूजा पाठ और शिक्षा दीक्षा का सिलसिला इसी तरीके से चल रहा था। अचानक यह 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में चले जाते हैं। वहाँ के लोकल लोगों द्वारा बताया गया कि वह 1 वर्ष के लिए अचानक गायब हो जाते हैं। गायब होने के उपरांत जब वह वापस गढ़ा गांव में आते हैं तो बिल्कुल बदले हुए स्वरूप में आते हैं। आने के बाद गढ़ा गांव में शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पास में ही एक बालाजी का छोटा सा मंदिर है। वहाँ पर धीरेंद्र शास्त्री जी दरबार लगाने लगते हैं। दरबार में आसपास के कई भक्त धीरे धीरे धीरेंद्र शास्त्री जी के दरबार में पहुँचने लगते हैं। धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ती जाती है। लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ आसपास के विधायक, प्रभुत्वशाली लोग या और भी अन्य लोग पहुंचने लगते हैं, जिनसे धीरेंद्र जी की लोकप्रियता बढ़ती जाती है। साथ में ही इनको इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी बहुत सहारा मिला, जिससे बाबा की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती गई। लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ ही बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी के दरबार में भारत के कुछ बड़े नेता नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा जैसे कई चर्चित नाम पहुँचे। इन लोगों के पहुँचने से और इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से धीरेंद्र शास्त्री जी का ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया। धीरेंद्र शास्त्री जी की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। इसी बीच में एक घटना होती है कि महाराष्ट्र राज्य के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव जी धीरेंद्र शास्त्री जी पर आरोप लगाते हैं कि वह कुछ चुने हुए लोगों के माध्यम से अंधविश्वास फैला रहे हैं, जिसमें से वहाँ के एक पुलिस अधिकारी ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद 1 ही 2 महीने में बाबा को वहाँ से क्लीन चिट मिल गई, मतलब कि धीरेंद्र शास्त्री जी पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ। धीरेंद्र शास्त्री जी दरबार लगाते हैं। अपने दरबार में वह पर्ची खोलते हैं तथा भक्तों की समस्याओं का निराकरण करते हैं, भूत प्रेत का निवारण करते हैं तथा वह कथा भी सुनाते हैं। तो इस तरीके से धीरेंद्र शास्त्री जी बाबा बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तथा वहाँ पर गढ़ा गांव में बालाजी जी सरकार धाम के मंदिर को भव्य मंदिर बनवाया हुआ है उन्होंने, और साथ ही साथ कई सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसे कि पिछले वर्ष ही उन्होंने 156 कन्याओं की शादी की है।
इस तरीके से कई वो सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। तो यह थी बाबा बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध बालाजी धीरेन्द्र शास्त्री जी की कहानी। आशा करता हूँ आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यह जानकारी आपको